एक सार्थक जिंदगी, इसकी तलाश हम सब करते हैं, है ना? और ये तलाश जानते हैं एक मुश्किल पर उतनी ही फायदेमंद सफर जैसी होती है। तो चलिए इस यात्रा को एक पर्वतारोही की चढ़ाई की तरह देखते हैं, जो अपने सपनों के शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक बहुत ही दमदार लाइन है जो कुछ ऐसे शुरू होती है। जो बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी, ये लाइन हमें सीधे आने वाले अफसोस के एहसास में ले जाती है। और वो लाइन पूरी होती है, वो ये है, जब आपके सपने आपके पास वापस आकर कहेंगे, तुमने हमें एक मौका क्यों नहीं दिया। ये दिखाता है कुछ ना करने का सबसे बड़ा खतरा। ये एक सीधी चेतावनी है कि अपने सपनों को नज़रअंदाज मत करो। और बस यहीं से हम अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर आते हैं, सपना और खतरा। ये उस शुरुआती सपने के बारे में है और इसे अनदेखा करने के जोखिम के बारे में, जब जिंदगी हमें एक खास रास्ते पर बुलाती है। इस सवाल पर एक पल रुककर सोचिए। ये हमारी हदों के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है। असल में अगर कोई अपनी मौजूदा हकीकत में ही फंसा रहेगा तो वो कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा। असल में कामयाबी के लिए ना एक सपनों की दुनिया में जीना पड़ता है, हाँ, पर साथ में एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी चाहिए उसे हकीकत बनाने के लिए। मतलब एक तरह की अर्जेंसी है इसमें, एक बहुत साफ मैसेज कि भैया अब इंतजार का वक्त गया। अगर दिल में कोई सपना या विजन है तो अब उस पर काम करने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसी पुकार है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है पर जरूरी भी। कई लोग नाकामयाबी के डर से आगे ही नहीं बढ़ते। लेकिन क्या मौत सबसे बड़ी नाकामी है? शायद नहीं। इस पर सोचने का एक अलग नजरिया भी है। और यही है उस सवाल का जवाब। असली नाकामी मौत नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जो अफसोस में बीत जाए। अपने सपने की तरफ बढ़ते हुए दुनिया से जाना एक जगह बैठकर काश कहने से कहीं बेहतर है। ये बात सफर की अहमियत पर जोर देती है, शायद मंजिल से भी ज्यादा। तो ठीक है, सफर तो शुरू हो गया, पर अब बात आती है उसकी कीमत की। और यही हमें अपने दूसरे हिस्से पर लाता है, इनाम की कीमत जो रोज की चढ़ाई में छुपी है। तो तरक्की की ना सिर्फ एक ही कीमत है जिसे टाला नहीं जा सकता, और वो है दर्द, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी। महानता की राह दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरती है। ज्यादातर लोग आराम ढूंढते हैं और यही वजह है कि वो कभी सच में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कीमत चुकाने कितनी बार पड़ेगी? क्या ये एक बार का सौदा है या फिर कुछ और? ये जानना बहुत अहम है कि सफर में किस हद तक की लगन चाहिए। हर एक दिन जीतने की कीमत वो रोज चुकानी पड़ती है, और उस दिन जो भी कीमत हो उसे चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये एक फुल टाइम कमिटमेंट है। तो जरूरी ये है कि इस प्रोसेस को, इस स्ट्रगल को नफरत से नहीं बल्कि इज्जत से अपनाया जाए। कई लोग मुश्किलों से चिढ़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर इस सफर से ही नफरत की जाएगी तो सपना कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। और ये जो रोज की चढ़ाई है ना, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात का एहसास कराती है कि ये जो बाहर की लड़ाई है वो असल में अंदर जीती या हारी जाती है। इसीलिए हमारा तीसरा पड़ाव है अंदर के इस खेल को जीतना, अपने भीतर के शिखर पर विजय पाना। पता है, हमारी सबसे बड़ी रुकावटों में से एक हमारा अपना ही दिमाग होता है, और ओवरथिंकिंग एक ऐसी ही रुकावट है। ये उन प्रॉब्लम्स को बनाने की कला है जो असल में हैं ही नहीं, और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। डर और शक के बीच में ना एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। डर एक कुदरती एहसास है, एक इंस्टिंक्ट है जो हमें खतरे से बचाता है। लेकिन शक एक कहानी है जो हम खुद बनाते हैं। डर का होना तो ठीक है, पर शक का नहीं। शक हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये एक बहुत जबरदस्त मिसाल है, सुनिए। हमारा जो माइंडसेट है, हमारी सोच, वो एक मछली के लिए पानी की तरह है। ये हर वक्त हमारे चारों ओर है, इतना कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और फिर भी ये हमारे हर फैसले को, हर कदम को कंट्रोल करता है। तो सवाल यह है कि इस माइंडसेट को बदलें कैसे? रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम अपनी हदों की जो कहानी बना रखी है उससे नाता तोड़ना, और दूसरा कदम इस सच्चाई से रिश्ता जोड़ना कि हमारी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। जब ये बदलाव आता है तो पूरा खेल ही बदल जाता है। तो ये सारी बातें हमें सफर की मंजिल तक ले आती हैं, पर कामयाबी का असली मतलब है क्या? हमारा आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब ढूंढता है। सच्ची सफलता की खोज, यानी शिखर से नजारा। देखिए,
हमारा समाज अक्सर कामयाबी को बाहरी चीज़ों से तौलता है, कितना पैसा है, कितने फॉलोअर्स हैं, है ना? लेकिन सच्ची सफलता, वो तो इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। ये उस संतुष्टि के बारे में है जो अंदर से आती है, जो हमेशा के लिए टिकती है। ये इस बात को खोजने के बारे में है कि वो कौन सा खास काम है जो दुनिया में सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। तो इस पूरे खेल का जो एंड गेम है वो है ऐसा बन जाना कि कोई भी आपकी जगह ना ले पाए, इररिप्लेसेबल। अपनी खासियत को इस तरह निखारना कि आपकी कमी हमेशा महसूस हो। जैसे कोई दूसरा लियोनार्डो दा विंची नहीं हो सकता, वैसे ही लक्ष्य ये है कि कोई दूसरा आप ना हो सके। यही ताकत की असली पहचान है। ये एक बहुत गहरी बात है जो याद दिलाती है कि एक सार्थक जीवन दूसरों के लिए कुछ करने में है। मकसद ये होना चाहिए कि हमारे होने से ये दुनिया थोड़ी बेहतर जगह बने, कि हम इंसानियत के लिए कोई ना कोई जीत हासिल करें। तो घूम फिर करना सारी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ये सवाल मजबूती और लगन का सार है। ये हर दिन खुद से पूछने वाला सवाल है, खासकर तब जब थकान और निराशा हावी हो रही हो। असली नाकामी तब होती है जब हम एक और कदम नहीं उठाते, जबकि हम जानते हैं कि हम उठा सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल मायने रखता है, और ज़्यादातर समय इसका जवाब हाँ होता है। सोचने वाली बात यह है कि जब ये सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, तब हमारा जवाब क्या होगा?